प्यारे बच्चों नमस्कार। आपका फिर से स्वागत है सरफेस केमिस्ट्री में। प्यारे बच्चों, आप अपना भविष्य नहीं बदल सकते, लेकिन आप अपनी आदतें बदल सकते हो और अच्छी आदतें निश्चय ही आपका भविष्य बदल सकती है। तो आप अपनी आदतों को बदलिए, मतलब आप रेगुलर पढ़ाई कीजिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए, आपका भविष्य अपने आप ही अच्छा हो जाएगा। तो आज का जो टॉपिक है वो है कैटालिसिस। देखिए, कैटालिसिस जो टॉपिक है वो अपने केमिकल काइनेटिक्स में भी थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ा था। तो कैटालिस्ट क्या होता है? देखिए, द कैटालिस्ट इज द केमिकल सब्सटेंस विच अल्टर, और ब्रैकेट में लिखा इंक्रीज और डिक्रीज, रेट को बढ़ा भी सकता है और घटा भी सकता है। रेट ऑफ रिएक्शन विदाउट कंज्यूमिंग इटसेल्फ, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। विदाउट कंज्यूमिंग इटसेल्फ, अपने आप को खत्म नहीं करता है, अपने आप उसकी सेहत पर असर नहीं पड़ता है। वो सिर्फ रिएक्शन के रेट को इंक्रीज और डिक्रीज करता है, रिएक्शन के अंदर इन्वॉल्व होता है, लेकिन रिएक्शन के बाद उसका जो नेचर है, उसकी जो केमिकल नेचर है वो सेम रहता है, चेंज नहीं होता। उसको बोलते हैं कैटालिस्ट, एंड द फिनोमेना इज कॉल्ड कैटालिसिस। ये बात याद रखना, फिनोमेना जो होता है उसको बोलेंगे आप कैटालिस्ट। क्लियर? समझ आ गया आपको? अब हमारे पास बात आती है कैटलिस्ट। कैटलिस्ट दो तरह का होता है। देखिए, जैसे इंक्रीज और डिक्रीज की बात कर रहा था मैं, पॉजिटिव कैटलिस्ट, पॉजिटिव कैटलिस्ट एंड नेगेटिव कैटलिस्ट। देखिए, पॉजिटिव का मतलब क्या होगा? विच इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन, इंक्रीज द रेट, इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। बहुत सिंपल सी बात है, पॉजिटिव मतलब बनाने वाला। अब एग्जांपल आपको याद होना चाहिए पॉजिटिव का। देखिए, KClO3 रेट है, इसको हमने रिएक्शन कराया है MnO2 के साथ, ठीक है? और क्या बनेगा हमारा? 2KCl प्लस 3O2, ये प्रोडक्ट आपके सामने बन जाता है। तो यहां पर जो आपके पास Mn है वो क्या है? हमारा कैटलिस्ट, ठीक है? और पॉजिटिव कैटलिस्ट को आप बोल सकते हो, क्योंकि रेट को क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड पॉजिटिव कैटलिस्ट। क्लियर? आगे बात समझ में आपको? और Mn जो होता है, देखो उसकी सेहत पे कोई असर नहीं पड़ रहा है, वो केमिकली सेम रहता है। रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में चेंज कर दिया, लेकिन वो एज इट इज है, ठीक है? दूसरा हमारे पास लेंगे, देखिए, नेगेटिव कैटलिस्ट। नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है नेगेटिव कैटलिस्ट। नेगेटिव कैटलिस्ट, ये आप क्या कर सकते हैं? डिक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन, व्हिच डिक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है? ये क्या करते हैं? रिएक्शन रेट को डिक्रीज कर देते हैं। एग्जांपल आपको याद जरूर होना चाहिए। एग्जांपल की अगर बात नहीं बनने वाली है तो देखिए, एग्जांपल क्या रहेगा इसका? 2H2O2, इसको कोई डिकम्पोज करते हैं और यहाँ पर हम रिएक्शन जो होगी H2O प्लस O2, यहाँ पर जो रिएक्टेंट आएगा हमारा वो आएगा एसिटेनिलाइट। एसिटेनिलाइट क्या आएगा हमारा? एसिटेनिलाइट। तो ये जो हमारे पास एसिटेनिलाइट है ये हमारा हो जाएगा नेगेटिव कैटलिस्ट, नेगेटिव कैटलिस्ट, ठीक है? जो क्या कर रहा है? रिएक्शन के रेट को कम कर रहा है। तो एग्जांपल आप जरूर याद रखें। अगर आपको सिर्फ आपने लिख दिया इंक्रीज और डिक्रीज और आपने एग्जांपल नहीं लिखा तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे। एग्जांपल जरूर याद रखें, एसिटेनिलाइट और MnO2, ठीक है? नेक्स्ट जो आपको बताता है वो आता है इसके अंदर कैटालिटिक प्रोमोटर। अब देखिए, कैटालिटिक प्रोमोटर, प्रोमोटर तो नाम से पता चल रहा, प्रमोट करने वाला। ये वो सब्सटेंस होते हैं जो केमिकल रिएक्शन के अंदर जो कैटलिस्ट है
उसके रिएक्शन के रेट को, उसकी एक्टिविटी को और ज्यादा इंक्रीज कर देते हैं। देखिए मान लीजिए आपके पास, मैं लिख देता हूं, एक रिएक्शन लिख रहा हूं मैं, N2 + 3H2 रिएक्शन होती है इन प्रेजेंस ऑफ 2H3 बनता है। रिएक्शन होती है किसकी प्रेजेंस में? Fe की प्रेजेंस में, आयरन की प्रेजेंस में। इस प्रोसेस का नाम है हैबर प्रोसेस। हैबर प्रोसेस, दिस इज कॉल्ड हैबर प्रोसेस। साइटिस हैबर उसने करवाई थी, इसलिए बोलते हैं हैबर प्रोसेस। यहाँ पर जो Fe है ना हमारा, वो तो कैटलिस्ट है जो रेट को बढ़ा रहा है। और अगर हम इसमें लगा दें MO, क्या लगा दें? MO। MO का नाम पता है आपको क्या होता है? क्या होता है MO? सिंबल आपने देखा होगा, लेकिन नाम पता होना चाहिए आपको। MO को बोलते हैं मोलिब्डिनम। क्या बोलते हैं? मोलिब्डिनम। तो याद रखना, ये जो आपके पास है, ये काम करेगा आपका प्रोमोटर। प्रोमोटर मतलब उसको और ज्यादा रेट को, एक्टिविटी को बढ़ा देता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना। एग्जाम्पल देखिए, जैसे मान लीजिए आपके पास दो पहलवानों की कुश्ती हो रही है, उसमें एक रेफरी होता है। ठीक है, रेफरी एक तरह कैटलिस्ट होता है, और जो ऑडियंस है, ऑडियंस प्रोमोटर का काम करते हैं, उसकी एक्टिविटी को और ज्यादा बढ़ा देते हैं। तो याद रखा। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है इसमें पॉइजन, कैटेलिटिक पॉइजन। पॉइजन, ठीक है, पॉइजन क्या होता है? विच स्टॉप, विच ब्लॉक, विच चेक, स्टॉप या चेक द एक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट। ये बात आपको याद रखनी है, जो एक्टिविटी को रोक देगा, कम कर देगा, उसको बोलेंगे पॉइजन। एग्जांपल ध्यान देंगे आप, CN। CN एक्ट एज पॉइजन। जो CN होता है वो आपका पॉइजन का काम करता है। या एक होगा CO। CO भी आपका एक पॉइजन का काम करता है। तो यहाँ पर कई बार आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, NCERT में क्वेश्चन पूछा गया है कि भी हैपर प्रोसेस को करने से पहले हमें CO को रिमूव करना पड़ता है। तो CO क्या करता है? पॉइजन का काम करता है। तो CO आप लिख सकते हैं, आप देखिए, CO acts as poison for Fe in Haber process। in Haber process याद रखना पड़ती है। तो उसको हटाना पड़ता है पहले, ताकि रिएक्शन हमारी अच्छे से उसके स्पीडली हो सके। समझ में आ गया आपको ये बात? तो डेफिनेशन है, एक नंबर में आपसे पूछी जा सकती है, पॉइजन क्या होता है, प्रोमोटर क्या होता है। अब यहाँ पर हमारे पास आता है नेक्स्ट टाइप्स ऑफ कैटालिसिस ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट। तो नेक्स्ट देखिए, टाइप्स ऑफ कैटालिसिस, टाइप्स ऑफ कैटालिसिस। दो तरह का होता है, देखिए आप बताइए आपका, आपको मैं एग्जांपल से बता रहा हूं। देखिए यहाँ पर एक होता है आपके पास होमोजीनियस, जिनसे होता है हिट्रोजीनियस। देखिए होमोजीनियस और हिट्रोजीनियस, नाम से आपको समझ में आ रहा है। होमो का मतलब सेम, लेकिन क्या सेम? सेम फेज लिखूंगा मैं यहाँ पर, फेज सेम। यहाँ पर भी फेज डिफरेंट है, फेज याद रखना मत, ये फेज डिफरेंट रहेगी। अगर आपने लिख दिया, देखो समझना इस बात को, होमोजेनियस कैटालिसिस आर द कैटालिसिस इन विच रिएक्टेंट प्रोडक्ट एंड कैटलिस्ट आर प्रेजेंट इन सेम फेज। ठीक है, एग्जांपल देखना इसका। देखिए एग्जांपल भी आपको याद होना चाहिए। इसमें एग्जांपल लिख रहा हूं मैं, जैसे आपके पास है CH3 CO C2H5 H2O in presence of H2SO4, डायरेक्ट H2SO4 है, एसिड ले लिया हमने। अब प्रोडक्ट क्या बनेगा? CH3 COH प्लस C2H5 और ये बात आप ध्यान रखेंगे। ये आपका लिक्विड है, एक्वस है, ये लिक्विड, ये लिक्विड,
ये लिक्विड, और जो आपका कैटलिस्ट है, कौन सा कैटलिस्ट है यहाँ पर, ये आपका कैटलिस्ट ये भी लिक्विड स्टेट के अंदर है, तो इसलिए बोला इसको हमने क्या क्या बोला इसको हमने, होमोजेनियस कैटालिसिस, याद रखेंगे बात। और हीट्रो की बात करते हैं, देखिए ये आपने एग्जाम्पल पढ़े होंगे, जैसे अभी आपने किया ये वाला एग्जाम्पल लिख सकते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2 CH3 यहाँ पर अगर आप बात करते हैं, देखिए तो ये आपके पास गैस है, ये गैस है, ये गैस है, और यहाँ पर जो ये जो हमारे पास है ये रहेगा हमारे पास पीडी यानी कि हाइड्रोजनेशन प्रोसेस है, तो ये जो आपके पास रहेगा वो सॉलिड स्टेट के अंदर है, इस फॉर्म में हमारा सॉलिड स्टेट के अंदर है, इसलिए बोल दिया उसको हमने हीट्रोजीनियस कैटालिसिस। क्लियर आया समझ में आपको? याद रखना होमोजेनियस क्या होता है, हीट्रोजीनियस क्या होता है, इसके अलावा आप ध्यान रखेंगे कैटालिसिस क्या होता है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव कैटालिसिस क्या होता है, और पॉइजन क्या होता है। एग्जांपल्स के आप एक एग्जांपल ये लिख सकते हैं इसका, और एक आपके पास एग्जांपल ये वाला भी लिख सकते हैं हीट्रोजीनियस के अंदर। ठीक है, तो बहुत सिंपल सा है कैटालिसिस। थैंक यू फॉर वाचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।